हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक कळसकर. यू आर वाचिंग पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल. भारतीय शेयर बाज़ार ये विषय पे अपनी बेसिक लेवल से मास्टर्स लेवल तक के सीरीज़ शुरू है और ये चैनल पे अपन ने अभी तक के बहुत से बेसिक लेवल की वीडियोस देखे हैं. तो आज का अपना टॉपिक है कि ऑर्डर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल को लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाजू का बेल आइकन भी दबाइए, जिसकी वजह से आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे. शेयर मार्केट में जो ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं तो वो बहुत से टाइप्स में ट्रेडिंग करते हैं. तो वो टाइप्स के बारे में आज अपन देखने वाले हैं. तो पहला उसका टाइप है इंट्राडे ट्रेडिंग और उसका एक टाइप है स्विंग ट्रेडिंग. तीसरा इसका टाइप आता है पोजिशनल ट्रेडिंग और चौथा एक प्रकार का जो टाइप है वो है इन्वेस्टिंग. तो इसके बारे में अपन डिटेल में जानने वाले हैं आज. तो चलिए, इंट्राडे ट्रेडिंग जो रहता है तो ये टर्म ऐसी है कि आपको जिस दिन में आपने बाय किया है उसी दिन में आपको सेल करना है, या जिस दिन आपने सेल ऑर्डर किया है उसी दिन आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना है. मतलब सपोज 9:30 से 3:30 बजे तक के मार्केट शुरू रहता है एक दिन का. अपने जो इंडिया का जो NSE BSE का जो मार्केट है वहाँ पे अपने को ट्रेड करने का टाइमिंग जो है वो है 9:15 से 3:15. तो वही टाइम जोन के अंदर आपको एंटर करके एग्जिट करना है, मतलब बाय करके स्क्वायर ऑफ करना है या सेल करके स्क्वायर ऑफ करना है और उसमें प्रॉफिट बुक करना है. तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं. और इंट्राडे ट्रेडिंग की ये एक खास बात है कि आपको इसमें लीवरेज मिलता है. मतलब बहुत सी जो ब्रोकरेज फोरम है वो आपको 50x लीवरेज देते हैं, 48x लीवरेज देते हैं, मतलब 50 गुना लीवरेज देते हैं आपके अमाउंट का, और 45 गुना लीवरेज देते हैं. आपके जो ब्रोकर है वहाँ पे आपको कांटेक्ट करके पूछना पड़ेगा कि कितना ब्रोकर लीवरेज है, वो आपको बता देंगे. सपोज़ आपका 10,000 का अमाउंट है, डिपॉजिट है, तो उस पर अगर वो आपका ब्रोकरेज फर्म जो है वो 10x मतलब 10 गुना आपको लीवरेज देने वाला है, तो आप 10,000 के अमाउंट पे इंटू 10 मतलब 1 लाख तक के आप बाय कर सकते हैं. ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही लागू होता है. इसलिए इस पे जो मार्जिन जो होता है वो आपको बहुत मिलता है, मतलब प्रॉफिट का जो मार्जिन रहेगा आपका वो बहुत ज़्यादा रहेगा. पर इसका एक ड्रॉबैक ऐसा है कि आपको यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करेंगे तो आपको कंटिन्यूसली उस पर ध्यान दे के रहना पड़ेगा. क्योंकि सपोज़ आपने 50 रुपये पे एक आधा शेयर बाय किया और उसका टारगेट आपने रखा है 55 रुपये. अगर वो 55 रुपये जाके वापस उसने रिटर्न लिया, वो डाउनवर्ड जाने लगा, तो आपको लॉस हो सकता है अगर आप ऑनलाइन उस टाइम पे नहीं रहे तो, अगर आपने स्क्वायर ऑफ आपके टारगेट पे जाने के किया नहीं तो. अगर एक आधा कोई शेयर है उसकी प्राइस चालू है 70 रुपये, तो 70 रुपये पे आपने एंटर किया और आप ऑफलाइन चले गए. वो 70 रुपये पे आपने बाय ऑर्डर किया, लेकिन आप ऑफलाइन चले गए और उसके बाद शेयर डाउनवर्ड जाने लगा, मतलब रेड कैंडल के साथ नीचे जाने लगा, तो आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है. क्योंकि आप तब स्क्वायर ऑफ कर नहीं पाएंगे, आप ऑफलाइन गए तो. आप इसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं, पर ये थोड़ा रिस्की है. मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने पड़ेगा, ज़्यादा एनालिस करना पड़ेगा. पर इसका प्रॉफिट मार्जिन की वजह से इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में. दूसरा एक ट्रेडिंग का टाइप है स्विंग ट्रेडिंग. तो स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग ऐसा है कि सपोज़ आपने आज एक खादा शेयर बाय किया और वो आपने 15 दिन तक के लगभग होल्ड किया और उसके बाद बेच दिया, तो इस ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं. मतलब 1 से 15 दिनों के टाइम जोन में जो ट्रेडिंग होती है उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं. तो इसको आप पार्ट टाइम वे में भी कर सकते हैं. मतलब आपने एक आधा शेयर बाय किया तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की उस पर ज़रूरत नहीं, आपने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भी देखा तो उस पर से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो. तीसरा ट्रेडिंग का टाइप है पोजिशनल ट्रेडिंग. तो पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है? पोजिशनल ट्रेडिंग ये है कि सपोज़ आपने एक आधा शेयर आज बाय किया, अगर उसको 2-3 महीने तक के होल्ड किया तो उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग. मतलब इसका जो टाइम जोन होता है वो 100 डेज का होता है, तो उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं. और उसमें आपको एनालिस करके एक आधा शेयर चूज़ करना पड़ेगा और ये टाइम जोन में अगर अपन ने ट्रेड किया या जो कोई भी ट्रेडर ट्रेड करते हैं
उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये भी एक सेफ तरीका है पैसे कमाने का। ये जो टाइप है वो भी एक सेफ टाइप में आ जाता है। तो इन्वेस्टिंग किसको बोलते हैं? इन्वेस्टिंग आपको ये पता ही होगा कि बहुत से लोग जो है वो लैंड में इन्वेस्ट करके रखते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखता है, या रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट करके रखता है। तो ये भी वैसे ही इन्वेस्टमेंट है। मतलब जो एक लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट रहती है उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं। सपोज आपने एखादा कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखा है, तो लगभग 1 या 2 महीने में तो उसका रेट एकदम से बढ़ नहीं जाएगा, आपको 5-10 साल तक के रुकना पड़ेगा, उसके बाद अपन सेल कर डालेंगे। वैसे ही शेयर मार्केट में होता है। अगर आपने एखादा कोई कम बजट का शेयर लिया और आपने होल्ड किया उसको 5-10 साल तक की, तो उसकी जो वैल्यू होंगी 2-3 गुना बढ़ जाएंगी या जितनी भी बढ़ेंगी। तो उसके बाद अपन ने 5-10 साल बाद सेल कर देने के बाद जो जितना भी अपन प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसको बोलेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट टाइप में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाला है। समझ गई ये टर्म? तो चलिए आगे देखते हैं। तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग मतलब एक बिजनेस ही है। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। वो कैसे? जो अपने नॉर्मल बिजनेसेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं? तो उसमें अपनी इनकम माइनस अपना एक्सपेंडिचर इक्वल टू अपना नेट प्रॉफिट निकलता है। मतलब अपने जितनी इनकम हुई है आपकी माइनस आपके जितने खर्चे हुए हैं उसको माइनस कर दिया तो आपका प्रॉफिट निकलता है। और ट्रेडिंग में कैसा होता है? आपकी इनकम माइनस आपके लॉसेस ट्रेडिंग में इक्वल टू आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। नॉर्मल बिजनेस इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू नेट प्रॉफिट। और ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग में इनकम माइनस लॉसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग जो होता है वो भी एक बिजनेस का ही टाइप है। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अपन देखेंगे अभी। तो रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे, अब अभी आप नए होंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1-2 साल तक के इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि आपको उतनी नॉलेज उसके बारे में नहीं होगी। मतलब उसके लिए पूरा मार्केट का जो नेचर है वो आपको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसमें एक्सपीरियंस हो गए उसके बाद ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे। नहीं तो कोई किसी ने भी सिग्नल दे दिया या किसी ने भी आपने खुद के मन से कुछ भी ट्रेड कर लिया, आपको लगा कि ऐसे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वैसा नहीं रहता इंट्राडे ट्रेडिंग में। आपको पूरा इंडिकेटर्स लगा के, पूरा उसका ऑसिलेटर्स वगैरह बना के, पूरा उसका जो वेव बनेगा उसका वो पूरा आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एंटर करना पड़ेगा। तो ये रिस्की भी है वैसा, इसलिए मैं खुद सजेस्ट करूँगा कि 1-2 साल तक के जैसे ही मतलब खुद को लगेगा, खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो आप इसके इंट्राडे ट्रेडिंग की। मतलब पेपर ट्रेडिंग करके इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो आप अभी से। तो आपको जल्दी मतलब 5-6 महीने में इसका पूरा एनालाइज, मतलब कैसा नेचर है इंट्राडे ट्रेडिंग का, वो आपको पूरा समझ में आएगा। आप डायरेक्टली इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। स्विंग ट्रेडिंग, तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको थोड़ा ध्यान देते जाना पड़ेगा। मतलब ये पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी रही तो भी आपको इसका एनालाइज वगैरह करना पड़ेगा। इसकी ट्रेंड लाइन वगैरह बना के उसका पूरा कैसा मूव करेगा वो पूरा निकालना पड़ेगा। इसका ट्रेंड कैसा चालू है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आप इसमें से प्रॉफिट निकाल पाओगे। पोजिशनल ट्रेडिंग ये थोड़ा इजी वे है, पर एनालाइज करके आपको कोई भी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आपको मतलब किस में भी लगा दिया और उसमें प्रॉफिट हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उसकी स्टडी ही करनी पड़ेगी और उसको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। एंटर करने के पहले उसका पूरा कितना मार्केट कैप्चर है, कैसे इंटरनल अफेयर्स चालू है उसके, वो भी पूरा देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में एंटर करना पड़ेगा, मतलब किसी भी स्पेसिफिक शेयर में। पोजिशनल ट्रेडिंग करते टाइम आप ये ध्यान में रखना कि जो टॉप 50 शेयर्स है या टॉप 100 शेयर्स है उसमें भी एंटर करना कभी भी। मतलब वो आपको श्योर शॉट प्रॉफिट देंगे ही देंगे, अगर आपने स्टडी भी नहीं की तो भी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टडी मत करो, पर आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा उसमें से, आप अगर टॉप 50 टॉप 100 आपने शेयर चूज़ किए होंगे तो। और इन्वेस्टिंग का ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहता है।
आपने कोई भी कम बजट का एक आधा शेयर लिया, मतलब कोई भी बजट का, तो आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा 5-10 साल तक के। पर उसको भी मतलब एक आधा स्टार्टअप प्लान आया है, आपको लगता है कि ये 5-10 साल बाद अच्छा चलेगा, तो उसी में आपको एंटर करना है इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट होंगे आज के टॉपिक के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मैंने दी हुई है तो उस पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक के डीमैट अकाउंट नहीं बना होगा तो मैंने डीमैट अकाउंट बनाने के लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वो लिंक पे आप फॉर्म भर के डीमैट अकाउंट बना सकते हो। अच्छा डीमैट अकाउंट आपका बनेगा, वहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी है, वहाँ पे मैं खुद भी वहाँ का यूज़ करता हूँ डीमैट अकाउंट। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिसकी वजह से आपके दोस्तों को या आपके रिलेटिव्स को शेयर मार्केट का नॉलेज आ जाए, वो भी अच्छी कमाई यहाँ से कर पाए। तो चलिए, जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।